हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने सीखा था कि टैली क्या है और टैली में कम्युनिकेशन कैसे होता है। सेकंड वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं कि कंपनी में लेजर क्रिएशन कैसा होता है और लेजर क्रिएशन बनाने का उद्देश्य क्या है हमारा। तो देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति से कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या किसी से लेन-देन करते हैं या किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो आपको क्या होता है, एक लेजर क्रिएशन करना होता है। बिना लेजर क्रिएट करे किए आप क्या कर सकते, टैली में एंट्री नहीं कर सकते। सपोज करो किसी व्यक्ति से आपने माल परचेज किया, तो आपने किससे परचेज किया, उसका नाम आपको डिफाइन करना होता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक लेजर कहलाता है। और लेजर बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई मैंने सपोज करो मैंने आपसे 10 बार माल खरीदा या 10 बार आपको माल बेचा, यानी मैंने किसी टाइप से आपसे उधारी में माल खरीदा और उधारी माल बेचा। ठीक है, अब मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए, तो रिकॉर्ड मैं कैसे निकाल सकता हूँ? उस लेजर के थ्रू क्या होगा, हमारा एक रिकॉर्ड निकलेगा। सपोज करो मैंने 1 अप्रैल 2024 को मैंने आपसे माल खरीदा, फिर मैंने 20 तारीख खरीदा, फिर मैंने 25 तारीख खरीदा। तो इसका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? रिकॉर्ड बनाने के लिए हमको क्या होता है, एक लेजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसको हम टैली में कैसे क्रिएट करना है ये सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली में। देखिए, ये टैली की मेन स्क्रीन है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि टैली में कम्युनिकेशन कैसा होता है। ये वही कंपनी है जो हमने लास्ट सेशन में क्रिएट की थी। इसमें हमने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं की हुई है। अब हम सबसे पहले एक स्टार्टिंग लेजर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर राम इंटरप्राइज क्या है, इसको हम क्या करते हैं, गुड्स सेल्स करते हैं। तो गुड्स सेल्स करते हैं तो उसकी ग्रुपिंग क्या करेंगे हम लोग, जैसे शाम ट्रेडिंग से हम क्या करें, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो टैली में अपनी खुद की क्या एक ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग के बेस पे ही क्या होता है, हमारी अकाउंटिंग की पूरी वर्किंग होती है। अगर आप ग्रुपिंग गलत करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग क्या होगी, सही नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम राम इंटरप्राइज का क्या करते हैं, एक लेजर क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऊपर हमारे पास टैली में 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे पहला है मास्टर है, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड है यूटिलिटी और फोर्थ है रिपोर्टिंग पार्ट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मास्टर क्रिएशन में, तो क्रिएट में आ जाते हैं। अब हमको यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन, ग्रुप है, लेजर्स है, करेंसी है, वाउचर्स है। हमको सबसे पहले क्रिएट क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो हम क्या आ जाएंगे, लेजर में आ जाएंगे। अब लेजर को अब जो शाम इंटरप्राइज उसको मैं क्या करता हूँ, गुड्स बेचता हूँ, राम इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ गए ग्रुपिंग के, कि जो राम है उसको मैं माल बेचूंगा तो उसकी ग्रुपिंग क्या होगी। तो उसकी ग्रुपिंग क्या हो जाएगी, हमारी सैंड्री डेटर्स। अगर उससे मैं माल खरीदता तो वो हो जाता मेरा क्रेडिटर्स। अगर मैं से उसको बेच रहा हूं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो डेटर्स हो जाएगा। एंटर कर लेंगे, एंटर एंटर। अब देखिए यहाँ पर ये डालने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है हमारे पास एड्रेस का। तो यहाँ पर रायपुर डाल देंगे हम लोग, स्टेट छत्तीसगढ़ हो गया। अगर कॉन्टेक्ट नंबर है तो कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे आप यहाँ पर, एंटर एंटर। अब उसका पैन नंबर का आपके पास है तो वो डालिए, एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैंने रेगुलर किया। अब 3 ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पर, कंपोजिशन है, रेगुलर है और अनरजिस्टर्ड है। अगर राम एंटरप्राइज जो जिसको माल बेच रहे हैं हम लोग, वो अगर उसका जीएसटी नंबर नहीं होता तो हम उसको क्या करते हैं, अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर में डालते हैं। अब उसके पास क्या है, जीएसटी नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेगुलर का ऑप्शन चूज करेंगे। ये मैंने जीएसटी नंबर एंटर कर दिया, एंटर एंटर एंटर, सेव। अब क्या हो गया, हमारा एक लेजर बन गया। अब मुझे लेजर देखना है कि लेजर कैसे बना, किसका बना। तो मैं वापस आ जाऊंगा, बैक करूंगा, अल्टर में आ जाऊंगा, देन लेजर में आ जाऊंगा। तो देखो मेरे पास 3 लेजर हैं, एक कैश है, पी एंडल है और राम इंटरप्राइज है। कैश और पी एंडल क्या होता है, टैली जब हम कम्युनिकेशन करते हैं वो पहले से प्री डिफाइन होता है, उसको हमें कुछ नहीं करना है। थर्ड हमने जो क्रिएट किया है वो राम इंटरप्राइज क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब सपोज करो आपकी कुछ गलती हो गई लिखने में, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी अल्ट्रेशन मोड पे हूँ, पहले मैं क्रिएशन मोड पे था तो मैं उसको बना ले रहा था, अब मैं अल्ट्रेशन मोड पे हूँ। अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करना है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अल्टर कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने राम इंटरप्राइज लिखा और लास्ट में मुझे ये कहाँ की पार्टी है मुझे मेंशन करना है एरिया, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा रायपुर। तो ये क्या हो गया, मेरा अल्टर हो गया और वापस को मैंने सेव कर दिया। तो देखो अब क्या हो गया, यहाँ पर राम इंटरप्राइजेस रायपुर हो गया। तो मैंने क्या किया, लेजर को पहले क्रिएशन किया, फिर उसको अल्टर कर लिया। अब मुझे एक नया लेजर फिर से क्रिएट करना है जिससे मैं माल परचेज करता हूँ। तो वापस बैक आ जाते हैं, वापस कहाँ आ जाएंगे, क्रिएट में आ जाएंगे हम लोग, लेजर में आ जाएंगे। क्या नाम था पार्टी का, श्याम ट्रेडिंग। तो मैं श्याम ट्रेडिंग कर लेता हूँ यहाँ पर, एंटर एंटर। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये डेटर्स है और ये जो लिस्ट दिख रही है, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिख रहा है। तो इसमें से आपको चूज करना है कि आपका जो ये पार्टी है वो डेटर्स है
कि क्रेडिटर्स है, यानी आप माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। मैं आपको बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे डेटर्स किसको रखना है और क्रेडिटर्स किसको रखना है। जिस व्यक्ति से हम माल खरीदेंगे वो हमारा हो जाएगा क्रेडिटर्स, जिस व्यक्ति को हम माल बेचेंगे वो हो जाएगा हमारा डेटर्स। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, क्रेडिटर्स कर लेंगे। एंटर एंटर एंटर। ये पार्टी है मेरी मध्य प्रदेश की, एमपी की, तो मध्य प्रदेश कर दूंगा मैं। ठीक है, एंटर। यहाँ पर स्टेट चूज कर लेंगे मध्य प्रदेश। एंटर एंटर। कॉन्टेक्ट नंबर आप डाल दीजिएगा। एंटर करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीएसटी नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो आप एंटर करके बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर नहीं है अपना तो आप देखो बताएगा जीएसटी नंबर नॉट स्पेसिफाइड बता रहा है आपको। अगर आप रेगुलर पार्टी है, आपसे माल परचेज कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है। एंटर एंटर करके हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव। थर्ड क्या है फिर मेरा, अब गोवानी मोबाइल है। अब गोवानी मोबाइल से मैंने क्या किया है, लोन लिया है, यानी उसमें लिखा है लोन टेकन, यानी मैंने लोन लिया है। तो देखो लोन देना और लेना दो पार्ट है। लोन मैंने लिया है तो इसलिए क्या हो जाएगा मेरा वो अनसिक्योर लोन, क्योंकि मैं किसी बैंक या किसी कंपनी से लोन नहीं ले रहा हूँ, मैं एक पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, अनसिक्योर लोन हो जाता है। अगर मैं किसी बैंक से सीसी लेता या होम लोन लेता तो वो क्या हो जाता, मेरा सिक्योर लोन में हो जाता। बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अनसिक्योर लोन ले रहा हूँ। तो मैं आ जाऊंगा गोवानी मोबाइल में वापस से, ये गया मैं क्रेट लेजर गोवानी मोबाइल। एंटर एंटर। अब देखिए यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ गए हमारे पास, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गई। अब यहाँ से मुझे चूज करना है, मुझे उसमें डिफाइन करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं लोन लिया, तो लोन लिया तो मैंने कौन सा लोन लिया, सिक्योर लिया कि अनसिक्योर लोन लिया। तो यहाँ पर हमको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अनसिक्योर लोन, ये देखिए ये अनसिक्योर लोन दिख रहा है आपको, तो हम इसको क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। एंटर एंटर। और यहाँ पर आपको जीएसटी मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, खरीदी बिक्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको जीएसटी नंबर यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। ये हमने कर लिया सेव। अब हमने क्या किया, फिर ऑप्शन है हमारे पास टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब देखो मैं मेरी ऑफिस है जनरली, तो मैं खर्चे भी करूंगा, ऑफिस के लिए कुछ खर्चे होंगे, मेरे टेलीफोन एक्सपेंसेस है या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो उसकी भी क्या होती है, हमारे पास ग्रुपिंग होती है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या है, मेरा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो इसमें भी टैली में भी क्या होता है ना, दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऐसे खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। और ऐसे खर्चे जो जब हम परचेज करते हैं तब वो खर्चे होते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट। जैसे मैंने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज करते समय मुझे ट्रांसपोर्ट लगा, तो वो मेरा खर्चा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर मैं ऑफिस में यूज कर रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, टेलीफोन एक्सपेंस पे कर रहा हूँ या अदर कोई भी खर्चे हैं मेरे, वो सब क्या हो जाते हैं, मेरे इनडायरेक्ट में आ जाते हैं। तो वापस मैं टैली में आ जाता हूँ, अगेन हम लेजर में आ जाएंगे, क्रेट लेजर टेलीफोन एक्सपेंसेस। एंटर एंटर। अब देखिए फिर से लिस्ट आ गई हमारे पास, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। अभी हमारा खर्चा है तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस चूज कर लेंगे। एंटर एंटर करके यहाँ पर सेव कर लेना है अपने को। तो हमने क्या किया, लेजर बना दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। वैसे ही आप इनडायरेक्ट इनकम की भी क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट क्या है आपके लिए, इनकम है, तो मैं डिस्काउंट में देता हूँ, डिस्काउंट अकाउंट। एंटर। मेरा ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गई मेरी, इनडायरेक्ट इनकम ले लिया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और हर एक लेजर का अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है बनाने का कि हम क्यों बना रहे हैं। कुछ होता है पार्टी से रिलेटेड होता है, कुछ ऑफिस से रिलेटेड होगा, कुछ लोन से रिलेटेड होगा, कुछ बैंकिंग के रिलेटेड होगा। सपोज करो आपके पास कोई बैंक अकाउंट है। अब बैंक में भी दो टाइप के बैंक होते हैं, एक आपका सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट होता है, एक सीसी होता है। तो सीसी तो आपका लोन अकाउंट हो गया, करंट आपका जो बिजनेस का अकाउंट है, सेविंग आपका पर्सनल अकाउंट है। तो इस तरफ से टैली में आप मल्टीपल अकाउंट्स भी क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे क्रिएट में किया लेजर एचडीएफसी। अब यहाँ पर ऑप्शन में जैसे बैंक चूज करूंगा तो मुझे तीन ऑप्शन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है ओडी अकाउंट और एक है ओडीसीसी अकाउंट। तो अगर आपका जो बैंक अकाउंट है इसमें करंट अकाउंट है तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर ये आपका लोन अकाउंट है आप सीसी में डाल सकते हैं। अब लोन अकाउंट में आपको पहले बताया था कि अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन अलग पार्ट है। अगर सिक्योर लोन है आपका, किसी बैंक से आपने ओडी ली हुई है, तो वो ओडी अकाउंट में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, बैंक का लेजर क्रिएट किया। अब टोटल मैंने कितने लेजर क्रिएट किए मुझे देखना है, तो वापस आ जाऊंगा मैं बैक,
एक तो अल्टर का ऑप्शन है, यहाँ से देख सकते हैं आप अल्टर में गए, लेजर में गए, तो देखो मैंने यहाँ पर मल्टीपल लेजर्स बनाए, जैसे राम एंटरप्राइज बनाया, श्याम ट्रेडिंग बनाया, टेलीफोन एक्सचेंज बनाया, गुवानी मोबाइल बनाया, डिस्काउंट अकाउंट बनाया। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि देखने का, दूसरा तरीका क्या है हमारा, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। तो यहाँ भी सेम ही चीज देखेंगे, बट वो अल्ट्रेशन मोड पे चले जाएगी और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के लेजर मोड पे आ जाएगा। मैं किसी पार्टी का लेजर देख रहा हूँ और वहां पर किसी पार्टी का लेजर में अल्टर कर रहा हूँ, दोनों में फर्क है। लेजर देखना और पार्टी के नाम को अल्टर करना, दोनों ही चीजें अलग अलग है। तो जैसे मैंने शाम ट्रेडिंग खोला यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अल्ट्रेशन कोई भी स्क्रीन नहीं है, एक लेजर आ गया कि यहाँ पर पर्टिकुलर आ गया, वाउचर टाइप हो गया, वाउचर नंबर हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। जब हम इसमें एंट्री करेंगे तब हमको पता चलेगा कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, और कैसे हम अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। थर्ड सेकंड सेशन में सीखेंगे हम कि वाउचर की एंट्री कैसे करना है, जो अभी आपको बता रहा हूं मैं कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। एक प्रोप्राइटर जब बिजनेस ओपन करता है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, यानी बेसिक से लेकर मैं आपको एडवांस तक लेके जाना चाहता हूं, और एक एक चीज इसलिए बहुत बारीकी से बता रहा हूं कि आप समझ सकें। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप टैली नहीं सीख पाएंगे, लेकिन टैली सीखना बहुत ही आसान है। आप चाहो तो 4 दिन में टैली सीख सकते हो। मैं नॉर्मली ऑफलाइन भी क्लासेस लेता हूं, अगर आपको ऑफलाइन भी सीखना है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।